औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगी। जैसे कि इससे पहले हमने वक्फ़ की कुछ अलामतों के बारे में पढ़ लिया था और आज हम बाकी अलामतें वक्फ़ की पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने वक्फ़ ताम, वक्फ़ मुतलक, वक्फ़ जायज़, वक्फ़ लाज़िम के बारे में पढ़ा था और उन अलामतों को आपको हमने दिखाया। आज हम वक्फ़ की अलामतों में जो पढ़ने जा रहे हैं वो ज़ा है, साद है, लाम अलिफ़ है, क़ाफ़ है, साद लाम जिसको क़द युसल कहते हैं, साद लाम या, अल वस्ल अव्वल जिसको कहते हैं, क़िफ़, सख्ता, वक़फ़ा, मानिका, इन तमाम अलामतों के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जो ये अलामतें स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इन अलामतों में सबसे पहले हम ज़ा को पढ़ेंगे। अलामत ज़ा, इस अलामत को वक्फ़ जायज़ कहते हैं। यहाँ पर आपको नहीं रुकना है। अगर आप रुकती हैं तो कोई मसला नहीं है, बेहतर है, लेकिन आप मिलाकर पढ़ें जैसे कि आयत करीमा में आपको दिखाया गया। अगली अलामत जो आपको नज़र आ रही है वो साद है, वक्फ़ साद। ठीक है, साद को वक्फ़ मुरख्खस कहते हैं। यहाँ पर आपको नहीं रुकना है, लेकिन अगर सांस टूट जाए तो वहाँ पर आप स्टॉप कर सकती हैं, जैसे कि आयत करीमा में आपको दिखाया गया है। अगली अलामत के बारे में चलते हैं। लाम अलिफ़ जिसको ला कहते हैं। ठीक है, ला का मतलब नहीं। जब भी आप कहीं पर अलामत ला देखें तो आपको वहाँ पर रुकना नहीं है, सीधा सीधा प्रोसीड करना है। कहीं भी कुरान मजीद में आए लाम अलिफ़ किस अलामत पर आ जाए, किसी आयत के बीच या आयत किनारे पर आ जाए, तो आपको वहाँ रुकना नहीं है, सीधा सीधा प्रोसीड करना है, जैसे कि आयत करीमा में लाम अलिफ़ की अलामतें नज़र आ रही होंगी। उसके बाद हम चलते हैं क़ाफ़ पर। यहाँ पर आपको नहीं रुकना है। अगली अलामत वक्फ़ जो है, उसके बाद हम चलते हैं स्वाद, सल। ठीक है, स्वाद लाम जिसको कहते हैं सल, यहाँ पर रुकें, इसको हम कद यूसल कहते हैं। यहाँ पर हमें रुकना होता है। अगर हम यहाँ पर नहीं रुके तो कोई मसला नहीं है, आप रुक भी सकती हैं, नहीं भी रुक सकती। ठीक है, जैसे कि आयत करीमा में आपको दिखाया गया है। ये तमाम अलामतें आयत करीमा में नज़र आ रही होंगी, जितनी अलामतों के बारे में हमने बताया। अगली वक्फ़ की अलामतों में से जो है वो है स्वाद लाम या, इसको हम अल वस्ल अव्वल कहते हैं। यहाँ पर आप ना रुकें, सीधा सीधा प्रोसीड करते चले जाएं। अलामतें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी और आयत करीमा के साथ। नेक्स्ट जो अलामत के बारे में पढ़ेंगे क़िफ़। जब आप आयत के अंदर क़िफ़ देखें, जैसा कि आयत में आपको दिखाया गया, स्क्रीन पर आयत नज़र आ रही होगी, तो आपको यहाँ पर रुकना है और थोड़ा सा रुकना है, फिर आगे अगली आयत पे आपको पढ़ना है, अगली आयत को पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आयतें आपको नज़र आ रही होंगी। अगली आयत पे चलते अगली अलामत पे चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सख्ता। सख्ता को देखेंगे, कुरान मजीद में सख्ता क्यों आते हैं। ये अलामत जो है ना, इस अलामत पर आपको रुकना है, लेकिन रुकना ऐसे है कि सांस ना टूटे, आवाज़ बंद हो जाए, जैसे कल्ला बल राना। ठीक है, इस तरह आपको रुकना है। अब नेक्स्ट अलामत पे हम चलते हैं वक्फ़ा। वक्फ़ा पर, सख्ता पर आपने शॉर्ट में वक्फ़ा किया। ठीक है, वक्फ़ा पर अब आपको लंबा लॉन्ग करना है, यानी लंबी आवाज़ में बंद करना है। जैसे आप देख रही हैं स्क्रीन पर, वफ़अन्ना वग़फ़िर लना, वफ़अन्ना वग़फ़िर लना। आपको आवाज़ नहीं तोड़नी है, हमें सिर्फ आवाज़ को बंद करना है, सांस तोड़नी नहीं है। और अब अगली अलामतें जो आपको नज़र आ रही है, तो वो अलामतें मुआनिका है। मुआनिका एक 3 डॉट्स होते हैं। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन्हीं को मुआनिका कहते हैं और जिम के ऊपर आता है। इनमें क्या फ़र्क है, जब आप आयत करीमा को पढ़ती हैं तो इस तरह जिम के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, यानी 3 नुक्ते होते हैं। तो आप वहाँ देखेंगी, आगे आयत में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो आपको आयतें नज़र आ रही है, देखिए मुआनिका 2 लफ्ज़ों के आगे पीछे होती है, उनमें से आपको एक जगह वक्फ़ा करना होगा। जैसे आयत करीमा के अंदर 2 जगह नज़र आ रही है मुआनिका,
اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ پہلے اسٹاپ پر رکیں، پہلے اسٹاپ پر رکیں یا دوسرے پر، آپ کو ایک جگہ رکنا ہے، چاہے آپ پہلے رک جائیے چاہے آپ بعد والے پہ رک جائیے، جیسے آیت کریمہ میں آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک۔ جملۃ واحدہ، جملۃ واحدہ میں پہلے ہم نے اسٹاپ کر دیا، اگر ہم جملۃ واحدۃ کہہ دیتے تو ہم پھر کذالک کو کذالک، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت آپ کو نظر آ رہی ہوگی سورہ بقرہ کی، چاہے آپ پہلے پہ اسٹاپ کریے یا بعد والے پہ اسٹاپ کریے،